हेलो एंड वेलकम। इस लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे गांधी ऑन रिलीजन एंड नेशनलिज्म। मतलब गांधी के क्या विचार थे रिलीजन के ऊपर और साथ ही साथ नेशनलिज्म के ऊपर। देखो, जब मैं महात्मा गांधी की बात करता हूँ, महात्मा गांधी बड़े रिलीजियस हुआ करते थे, बड़े धार्मिक थे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो कट्टर थे, वो एक्सट्रीमिस्ट नहीं थे और ना ही वो ऑर्थोडॉक्स थे। ऑर्थोडॉक्स कौन इंसान होता है? ऑर्थोडॉक्स वो इंसान होता है जो ओल्ड फैशन बिलीफ्स जो होते हैं एक रिलीजन के, उसके ऊपर विश्वास रखता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कहूं कि वो एक ऑर्थोडॉक्स हिंदू है, इसका मतलब ये है कि जो हिंदू धर्म के अंदर जो ओल्ड फैशन बिलीफ्स हैं उनको वो बड़े अच्छे तरीके से, स्ट्रिक्ट तरीके से फॉलो करता है। वो कभी भी नई चेंजेस अपने रिलीजन के अंदर एक्सेप्ट नहीं करता है। वो कभी भी रिलीजन के अंदर मॉडिफिकेशंस एक्सेप्ट नहीं करता है। तो जो रिलीजन के रिचुअल्स होते हैं, जो रिलीजन के जो धर्म के अंदर रिचुअल्स वगैरह होते हैं, जो बिलीव्स वगैरह होते हैं, उनको बड़ा स्ट्रिक्टली वो फॉलो करता है। जैसे अगर एक ऑर्थोडॉक्स जो हिंदू होगा वो कभी भी सती सिस्टम को अपोज नहीं करेगा। जो ऑर्थोडॉक्स हिंदू होगा वो कभी भी इस चीज को अपोज नहीं करेगा कि महिलाओं को एक घर के अंदर चार दीवारी के अंदर क्यों रखा गया है। एक ऑर्थोडॉक्स हिंदू हमेशा ये कहेगा कि महिलाओं को बाहर नहीं निकलना चाहिए, उनको घूंघट में रहना चाहिए, महिलाएं जो होती हैं वो इन्फीरियर होती हैं, या फिर वो ये कहेगा कि सती सिस्टम अच्छा हुआ करता था। बेसिकली वो जो एक ओल्ड फैशन बिलीव्स होते हैं एक रिलीजन के, उनको बड़े स्ट्रिक्ट तरीके से फॉलो करता है और कभी भी रिलीजन के अंदर रिचुअल्स को या फिर कोई प्रथा अगर धर्म के अंदर चल रही है तो उसको कभी भी वो क्वेश्चन नहीं करता है। अगर मैं किसी ऑर्थोडॉक्स मुस्लिम की एग्जांपल ले लूं तो वो कहेगा कि महिलाओं को पूरा अपने जिस्म को ढककर चलना चाहिए, हिजाब पहनना चाहिए, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। वो बड़ा मतलब कट्टरवाद उसके अंदर होता है, बड़ी पिछड़ी हुई सोच उसकी होती है, वो कंजर्वेटिव इन नेचर होता है। तो महात्मा गांधी एक रिलीजियस पर्सन जरूर थे लेकिन वो ऑर्थोडॉक्स नहीं थे। महात्मा गांधी के लिए religion was not about rituals, temples or scriptures, it was about moral conduct and self realization। देखो, महात्मा गांधी के लिए religion का मतलब ये नहीं था सिर्फ कि आप स्क्रिप्चर्स को फॉलो करो। स्क्रिप्चर्स मतलब आप धार्मिक ग्रंथों को फॉलो करो, आप गीता को, महाभारता को, रामायण को, वेदास को फॉलो करो, या फिर आप कुरान को फॉलो करो। मतलब इतना कुरान के ऊपर ही तुम पूरा का पूरा विश्वास रख दो, या फिर स्क्रिप्चर्स को फॉलो करो, या फिर आप मंदिर में जाओ, या फिर आप जो है वो रिचुअल्स परफॉर्म करो। रिचुअल्स इन द सेंस आप जो है वो हवन करवाओ, यज्ञ करवाओ, धार्मिक जो आपके रिचुअल्स होते हैं वो आप परफॉर्म करो। महात्मा गांधी के लिए मजहब का सिर्फ मतलब यही नहीं था, धर्म का मतलब सिर्फ यही नहीं था, बल्कि महात्मा गांधी का ये मानना था कि रिलीजन जो है वो एक तरीके का मॉरल कंडक्ट है और सेल्फ रियलाइजेशन है। मतलब मॉरल कंडक्ट का मतलब होता है कि जब इंसान मॉरली बिहेव करता है, मॉरली मतलब जब वो सही और गलत को जो है वो मद्देनज़र रखते हुए बिहेव करता है। मतलब जब उसके अंदर मॉरल वैल्यूज़ होती हैं, जब उसके अंदर ईमानदारी होती है, जब उसके अंदर झूठ, फरेब, धोखा और बेईमानी नहीं होती है, जब वो इंसान सभी के भले का सोचता है, जब उस इंसान के अंदर कभी भी गलत भावना नहीं होती है, उसी को हम मॉरल कंडक्ट कहते हैं। मतलब आप मॉरली जो है वो बिहेव कर रहे हैं, आप अच्छे से बिहेव कर रहे हैं, आपके अंदर कोई बेईमानी नहीं है, आप चीट नहीं कर रहे हैं किसी को, आप धोखा नहीं कर रहे हैं किसी के साथ, आप झूठ नहीं बोल रहे हैं, आपके अंदर ईमानदारी है। और सेल्फ रियलाइजेशन मतलब खुद को जानना। तो धर्म एक तरीका है खुद को जानने का, अपने अंदर को जानने का, अपना जो इनर सेल्फ है उसको जानने का, ये जानने का कि किस तरीके से आप अपने गॉड से कनेक्ट हो सकते हो, अपनी आत्मा को, अपनी कॉन्शियसनेस को जानने का। और जब आप अपने अंदर को जान लेते हैं तब आप मॉरली कंडक्ट हो जाते हैं, मॉरली राइट हो जाते हैं, या फिर मॉरल कंडक्ट करते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि आपके अंदर ईमानदारी आ जाती है, आपके अंदर धोखा, झूठ, फरेब ये खत्म हो जाता है। तो महात्मा गांधी का ये मानना था कि धर्म मेरे लिए जो है वो एक मॉरल कंडक्ट है जिसमें एक इंसान जो है ईमानदारी से काम करता है, कोई भी झूठ उसके अंदर, फरेब उसके अंदर नहीं होता है, वो सच बोलता है, उसके अंदर सिंपैथी होती है, दूसरों का ख्याल उसको होता है। और मेरे लिए धर्म एक तरीका है खुद को जानने का, खुद से मिलने का और अपने इनर सेल्फ को अंडरस्टैंड करने का या फिर उसको आइडेंटिफाई करने का। उसके बाद महात्मा गांधी ने एक बार कहा था दैट माई रिलीजन इज बेस्ड ऑन ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस। महात्मा गांधी ने कहा था कि मेरा धर्म जो है सत्य और अहिंसा के ऊपर आधारित है। ट्रूथ इज माई गॉड एंड नॉन वायलेंस इज द मीन्स ऑफ रियलाइजिंग हिम। महात्मा गांधी कहते हैं कि सत्य मेरे लिए भगवान है और नॉन वायलेंस मतलब अहिंसा
उस सत्य को पहचानने का, जानने का या उस सत्य तक पहुंचने का तरीका है। महात्मा गांधी बेसिकली ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि मेरे लिए गॉड कोई एक पर्टिकुलर कोई चीज़ नहीं है कि कोई आसमान में कोई इंसान बैठा होगा या कोई व्यक्ति बैठा होगा, कोई पावर बैठी होगी, बल्कि वो कहते हैं कि गॉड मेरे लिए, भगवान का मतलब मेरे लिए ये है, भगवान उनके लिए सत्य है। ट्रुथ इज माई गॉड। वो कहते हैं कि सत्य मेरे लिए भगवान है और अहिंसा जो है वो एक तरीका है उस भगवान को हासिल करने का, उस भगवान को जो है वो रियलाइज करने का। अहिंसा मतलब जब आप वायलेंस नहीं करते हैं, जब आप हिंसा नहीं करते हैं। फॉर गांधी ऑल रिलीजन्स वर इक्वल एंड पार्ट्स ऑफ द सेम अल्टीमेट रियलिटी। गांधी का ये कहना था कि सारे मज़हब बराबर हैं, सारे मज़हब इक्वल हैं और सारे के सारे मज़हब जो हैं वो एक रास्ता है, एक तरीका है अल्टीमेट रियलिटी तक पहुंचने का, मतलब गॉड तक पहुंचने का। अल्टीमेटली गांधी वांटेड टू से कि गॉड एक ही है, भगवान सभी का एक ही है, खुदा सभी का एक ही है और सारे धर्म अलग अलग रास्ता, तरीका है उस खुदा तक पहुंचने का। तो उनके लिए मज़हब जो है, रिलीजन्स जो हैं, वो उनके लिए ऐसा नहीं है कि हिंदू धर्म जो है वो ज़्यादा मायने रखता है, उनके लिए हिंदू धर्म ज़्यादा खास है, वो ऊपर है, बाकी रिलीजन नीचे है, ऐसा नहीं है। ही रिस्पेक्टेड ऑल रिलीजन्स कॉलिंग देम डिफरेंट रोड्स लीडिंग टू द सेम गोल। उन्होंने सारे रिलीजन्स का रिस्पेक्ट किया, चाहे आप क्रिश्चियनिटी की बात कर लीजिए, हिंदू धर्म की बात कर लीजिए, इस्लाम की बात कर लीजिए, आप जोरास्ट्रियनिज्म की बात कर लीजिए, बुद्धिज़्म की बात कर लीजिए, जैनिज़्म की बात कर लीजिए, सिखिज़्म की बात कर लीजिए। सारे के सारे रिलीजन को उन्होंने रिस्पेक्ट किया और उन्होंने कहा कि ये सारे रिलीजन एक तरीके का रास्ता है, रोड है कहाँ पे ले जाने का। ये एक रोड है जो आपको सेम गोल पे लेके जाते हैं, आपको खुदा तक लेके जाते हैं, आपको गॉड तक लेके जाते हैं, जो कि एक है। He saw religion as unifying force, not a dividing one. He opposed communalism and hatredness. उन्होंने रिलीजन को एक यूनिफाइंग फोर्स की नज़र से देखा और उन्होंने कम्युनलिज्म को भी अपोज किया और हेटरनेस को भी अपोज किया। उन्होंने कहा कि रिलीजन लोगों को जोड़ने का काम करता है, रिलीजन लोगों को आपस में कनेक्ट करने का काम करता है, ना कि लोगों को तोड़ने का काम करता है। उन्होंने कम्युनलिज्म को अपोज किया। कम्युनलिज्म का मतलब क्या होता है? जब आप अपने रिलीजन को मानते हो, अपने रिलीजन से तो मोहब्बत करते हो, लेकिन बाकी रिलीजन से नफरत करते हो, बाकी धर्मों से नफरत करते हो। और हेटरनेस को भी उन्होंने अपोज किया कि जो धर्म के आधार पर नफरत होती है उसको भी उन्होंने अपोज किया। उन्होंने कहा कि रिलीजन लोगों को जोड़ने का काम करता है, रिलीजन लोगों को बांटने का काम बिल्कुल नहीं करता है। और वो रिलीजन जो लोगों को बांटने का काम करता हो वो रिलीजन है ही नहीं, वो इररिलीजन है। उन्होंने कहा कि अगर कोई व्यक्ति धार्मिक है तो वो कैसे किसी से नफरत कर सकता है? हाउ इज इट पॉसिबल कि आप धार्मिक भी हों और आप नफरत भी करें? ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। अगर आप धार्मिक होंगे तो आप कभी भी किसी से नफरत नहीं कर सकते हैं। अगर आप रिलीजियस हैं आप किसी से नफरत नहीं कर सकते हैं। और दोनों ये चीज़ें जो है एक साथ नहीं चल सकती हैं। नफरत और धार्मिक होना दोनों जो है वो कॉन्ट्राडिक्टरी है। नफरत जब करते हो आप किसी से, इसका मतलब आप धार्मिक नहीं हो। और उन्होंने कहा कि जिस रिलीजन के अंदर या फिर कोई इंसान अगर किसी से नफरत करता है, ही कांट बी रिलीजियस एट ऑल। फिर महात्मा गांधी का क्या व्यू है रिलीजन एंड मोरालिटी इन पब्लिक लाइफ के ऊपर, मतलब वो किस तरीके से रिलीजन और मोरालिटी को देखते हैं पब्लिक लाइफ के अंदर। देखो, एक धारणा थी वेस्ट के अंदर या यूरोप के अंदर कि रिलीजन और मोरालिटी का पब्लिक लाइफ के अंदर कुछ लेना देना नहीं है। मतलब धर्म, मजहब और नैतिकता का आपकी जो पब्लिक लाइफ है, जो पॉलिटिक्स है, उसके अंदर कुछ लेना देना नहीं है। धर्म अपना काम करेगा, नैतिकता अपना काम करेगी और राजनीति या पब्लिक लाइफ अपने तरीके से काम करेगी। तो मतलब रिलीजन पॉलिटिक्स के अंदर इंटरफेयर नहीं करेगा और पॉलिटिक्स रिलीजन के अंदर इंटरफेयर नहीं करेगी। तो रिलीजियस अफेयर्स रिलीजन के लोग जो हैं वो खुद डिसाइड करेंगे, रिलीजन खुद डिसाइड करेगा, और जो पॉलिटिकल अफेयर्स हैं वो पॉलिटिक्स में पॉलिटिशियंस खुद डिसाइड करेंगे या फिर पॉलिटिकल अफेयर्स अलग तरीके से काम करेंगे। ये वहाँ पे वेस्ट में माना जाता था, ये माना जाता था कि धर्म का कुछ लेना देना नहीं है राजनीति के अंदर, और मोरालिटी का भी कुछ लेना देना नहीं है राजनीति के अंदर, नैतिकता का कुछ लेना देना नहीं है राजनीति के अंदर। राजनीति के अंदर सही गलत नहीं देखा जाता है। राजनीति के अंदर ये नहीं देखा जाता है कि ईमानदारी क्या है। राजनीति के अंदर ये नहीं देखा जाता है कि तुम कितने काइंड हो, तुम कितने जो है वो सिंपैथेटिक हो, बल्कि राजनीति के अंदर अल्टीमेटली आप जो है अपने देश को स्ट्रॉन्ग बनाने की कोशिश करते हो, अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने की कोशिश करते हो। अगर आपको अपने देश के फायदे के लिए, देश को मजबूत करने के लिए अगर दूसरे देश के साथ धोखा करना पड़े, खोट करना पड़े, फ्रॉड करना पड़े, चीटिंग करनी पड़े, बेईमानी करनी पड़े, अहिंसा करनी पड़े, दैट इज कंप्लीटली जस्टिफाइड। अगर हिंसा करनी पड़े दैट इज कंप्लीटली जस्टिफाइड, ये चलता है। लेकिन गांधी इसको बड़े अलग तरीके से देखते हैं। महात्मा गांधी का ये मानना है कि
रिलीजन और मोरालिटी जो है वो सेपरेट हो ही नहीं सकते हैं पॉलिटिक्स में से। महात्मा गांधी ने एक बार कहा कि दोज हु से रिलीजन हैज नथिंग टू डू विद पॉलिटिक्स डू नॉट नो व्हाट रिलीजन मीन्स। उन्होंने कहा कि वो लोग जो कहते हैं कि रिलीजन का पॉलिटिक्स के साथ कुछ लेना देना नहीं है, वो असल में रिलीजन का मतलब ही नहीं जानते हैं। बेसिकली गांधी यहाँ पे ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि पॉलिटिक्स जो है वो अगर रिलीजन के बिना हो, अगर मोरालिटी के बिना हो, तो वो पॉलिटिक्स करप्ट हो जाती है, वो पॉलिटिक्स फ्रेब हो जाती है, उस पॉलिटिक्स के अंदर बेईमानी आ जाती है। अल्टीमेटली गांधी ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि मान लो अगर आप धार्मिक नहीं हो, अगर आप नैतिक नहीं हो, अगर आपके अंदर सही और गलत को पहचानने की क्षमता नहीं है, अगर आप सही तरीके से बिहेव नहीं करते हो, अगर आपके अंदर ईमानदारी नहीं है, अगर आपके अंदर जो है वो काइंडनेस नहीं है, सिंपैथी नहीं है, अगर आप दूसरों का नहीं सोचते हो, अगर आप पूरे के पूरी इंसानियत की फिक्र नहीं करते हो, तो आप कैसे पॉलिटिक्स में कामयाब हो सकते हैं? फिर वो पॉलिटिक्स कैसे काम कर सकती है? जिस पॉलिटिक्स के अंदर नैतिकता ना हो, वो पॉलिटिक्स बेसिकली करप्ट हो जाती है। उस पॉलिटिक्स के अंदर बेईमानी आ जाती है, झूठ आ जाता है, फ्रेब आ जाता है, उस पॉलिटिक्स के अंदर लालच आ जाता है, उस पॉलिटिक्स के अंदर हेटेडनेस आ जाती है, नफरत आ जाती है। तो वो कहते हैं कि अगर एक इंसान आध्यात्मिक होगा, स्पिरिचुअल होगा और रिलीजियस होगा और मॉरली जो है वो कंडक्ट कर रहा होगा, अगर वो मॉरल होगा, तो इससे क्या होगा, पॉलिटिक्स बहुत अच्छी हो जाएगी। क्योंकि मान लो अगर सारे नेता, दुनिया के सारे नेता बेसिकली ईमानदार हो जाएं, सारे नेता जो हैं वो नैतिक हो जाएं, वो लोगों की फिक्र करें, वो सिंपैथेटिक हो जाएं, वो झूठ ना बोलें, फ्रेब ना करें, बेईमानी ना करें, लालच ना करें, तो कितनी अच्छी पॉलिटिक्स हो जाएगी। तो गांधी कहते हैं कि हाँ, ऐसा ही होना चाहिए, दैट यू शुड बी रिलीजियस, मॉरल एज वेल एज यू शुड बी स्पिरिचुअल जब आप पॉलिटिक्स के अंदर हैं। ही मेंट पॉलिटिक्स विदाउट मोरालिटी बिकम्स करप्ट एंड रिलीजन गिव्स पॉलिटिक्स इट्स मॉरल कंपास। उन्होंने कहा कि रिलीजन जो है पॉलिटिक्स को एक मॉरल कंपास देता है। रिलीजन बेसिकली पॉलिटिशियंस को या पॉलिटिक्स के अंदर ये बताता है कि सही क्या है, गलत क्या है और कैसे हमें अच्छे से बिहेव करना है, कैसे हमें ईमानदारी से जो है वो काम करना है। गांधी बिलीव्ड पॉलिटिक्स मस्ट बी गाइडेड बाई मॉरल एंड स्पिरिचुअल प्रिंसिपल्स। गांधी का ये मानना था कि पॉलिटिक्स जो है वो मॉरल और स्पिरिचुअल प्रिंसिपल्स के थ्रू गाइड होनी चाहिए। मतलब जो मॉरल प्रिंसिपल्स हैं, मतलब आपको ईमानदारी से जो है वो पॉलिटिक्स के अंदर ईमानदारी होनी चाहिए, नैतिकता होनी चाहिए, सही और गलत का पूरा ख्याल होना चाहिए, सिंपैथी होनी चाहिए, लोगों की फिक्र होनी चाहिए, और साथ ही साथ स्पिरिचुअल प्रिंसिपल्स मतलब सेल्फ रियलाइजेशन लोगों के अंदर होनी चाहिए, पॉलिटिशियंस के अंदर होनी चाहिए। वो खुद को जानते हों, वो जो है मटीरियल चीज़ों के पीछे ना भागते हों, दौलत शोहरत के पीछे ना भागते हों, वेल्थ के पीछे ना भागते हों, वो लोग जो हैं वो बेईमान ना हों, ऐसा होना चाहिए। He rejected misuse of religion for political power. He wanted spiritually guided politics, not a theocratic state. लेकिन ऐसा नहीं है कि महात्मा गांधी ने जो है वो ये कहा कि रिलीजन का इस्तेमाल होना चाहिए पॉलिटिक्स के अंदर, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि गांधी चाहते हैं कि कोई थियोक्रेटिक स्टेट बन जाए। थियोक्रेटिक स्टेट मतलब एक ऐसी स्टेट, एक ऐसा देश जिसको रिलीजन चलाता हो, जिसको रिलीजियस लीडर्स चलाते हों, धर्म के बड़े बड़े जो गुरु हैं, जो साधु संत हैं या फिर जो बड़े बड़े मौलवी हैं वो चलाते हों। ऐसा नहीं होना चाहिए। जैसे पाकिस्तान इज़ इस्लामिक स्टेट या फिर डिफरेंट कंट्रीज़ जो हैं वो रिलीजियस स्टेट्स हैं हमारे दुनिया के अंदर, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। रिलीजियस स्टेट नहीं बननी चाहिए, ऐसी स्टेट नहीं होनी चाहिए जिसको कोई धर्म चलाए या धर्म के लीडर चलाएं, बल्कि एक ऐसी स्टेट होनी चाहिए जहाँ पे सारे लोग रह सकें, सारे धर्मों के लोग रह सकें, जहाँ पे जो है वो क्या बोलते, सारे धर्मों के लोग तो रह ही सकें, उनकी इज्जत प्रॉपर हो। और वो ये नहीं चाहते हैं कि रिलीजन का इस्तेमाल किया जाए जो है वो पॉलिटिकल पावर के लिए, मतलब रिलीजन का मिसयूज़ किया जाए पॉलिटिकल पावर के लिए। जैसे धर्म के नाम पे वोट मांगना, धर्म के नाम पे सांप्रदायिक दंगे करवाना, धर्म के नाम पे लोगों को बांट देना, धर्म के नाम पे जो है वो अपनी पॉलिटिक्स चमकाना, वो ये नहीं चाहते हैं। ही वांटेड स्पिरिचुअली गाइडेड पॉलिटिक्स, नॉट अ थियोक्रेटिक स्टेट। वो थियोक्रेटिक स्टेट नहीं चाहते हैं। इंडिया शुड नॉट बिकम अ हिंदू स्टेट बट अ स्टेट फॉर ऑल रिलीजन्स। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान जो है हिंदू स्टेट नहीं बन जानी चाहिए। हिंदू स्टेट अगर हिंदुस्तान बन जाएगी तो हिंदुस्तान को जो है वो हिंदू धर्म के लीडर्स चलाएंगे। वो चाहते हैं कि एक हिंदुस्तान एक ऐसी स्टेट होनी चाहिए जहां पे सारे धर्म को एग्जिस्ट कर सकें, सारे रिलीजन्स की रिस्पेक्ट हो। इसलिए फिर इन्हीं प्रिंसिपल्स को देखते हुए, यही जो गांधीयन प्रिंसिपल्स हैं ऑन रिलीजन, इन्हीं को देखते हुए इंडियन सेकुलरिज्म आया, जिसके अंदर बेसिकली सर्वधर्म समभाव की बात की जाती है कि सारे धर्म बराबर हैं। तो हिंदुस्तान का सेकुलरिज्म इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम वेस्टर्न मॉडल ऑफ सेकुलरिज्म, बिकॉज इन इंडिया इट इज बीइंग कंसीडर्ड, इट इज बीइंग बिलीव्ड दैट ऑल रिलीजन्स आर इक्वल एंड वी शुड ट्रीट every religion equally. So state will not discriminate with any religion. But when it comes to West, you will see the different notion in West that there is complete separation of religion from politics in Western
secularism are in Western politics, you can say. So that's why Indian model of secularism is completely different from Western model of secularism, because Indian model of secularism is standing on the principles of Gandhi, Nehru, right? तो ये है रिलीजन एंड मोरालिटी इन पब्लिक लाइफ, और इस तरीके से रिलीजन को देखते हैं महात्मा गांधी। उसके बाद आइए आगे समझते हैं गांधी ऑन नेशनलिज्म, मतलब नेशनलिज्म के ऊपर गांधी के क्या विचार थे। नेशनलिज्म मीन्स राष्ट्रवाद। और उसी के साथ लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए, नोट्स चाहिए, तो प्रॉपर एक ई बुक लिखी गई है पूरे स्ट्रक्चर्ड मैनर में, पर्टिकुलरली 7th सेमेस्टर पॉलिटिकल साइंस का जो मेजर 1 है, ये जो जिसको हम पढ़ रहे हैं, मेकर्स ऑफ मॉडर्न इंडिया, इसके लिए एक प्रॉपर बुक लिखी गई है, जिसको एक ई बुक लिखी गई है। अगर आपको वो चाहिए तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं 9103113950 के ऊपर, या फिर मुझे आप इंस्टाग्राम या टेलीग्राम के ऊपर अप्रोच कर सकते हो। डिटेल्स डिस्क्रिप्शन के अंदर हैं। अदरवाइज़ मार्केट में मटेरियल अवेलेबल नहीं है 7th सेमेस्टर पॉलिटिकल साइंस के लिए। तो जब मैं गांधी ऑन नेशनलिज्म की बात करता हूँ या गांधी का कंसेप्ट ऑफ नेशनलिज्म की बात करता हूँ, तो बेसिकली राष्ट्रवाद के बारे में गांधी के क्या ख्याल थे, क्या विचार थे। देखो, नेशनलिज्म होता क्या है? नेशनलिज्म बेसिकली आप अपने देश से जो मोहब्बत करते हैं उसी को हम नेशनलिज्म कहते हैं। नेशनलिज्म का मतलब होता है एक देश से प्रेम। जब आप अपने देश को सबसे बेस्ट मानते हैं, सबसे बेहतर मानते हैं, अपने देश से मोहब्बत करते हैं, बाकी आप ये समझते हैं कि आपका देश सबसे बेहतर है, सबसे महान है। उसी के साथ साथ नेशनलिज्म के अंदर ये आता है कि जो सारे के सारे लोग जो जिस देश में रह रहे हैं, राष्ट्र में रह रहे हैं, वो सारे लोग आपस में जो हैं कनेक्टेड हैं, वो एक तरीके की भाईचारे की फीलिंग रखते हैं। जैसे अगर हिंदुस्तान एक नेशन हो तो हिंदुस्तान के अंदर जितने भी लोग होंगे वो बेसिकली आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, एक वननेस की फीलिंग रखते हैं, एक भाईचारे की फीलिंग उनके अंदर है। आपस में जो है उनका जो है वो एक कनेक्शन है, और साथ ही साथ अपने देश से मोहब्बत है, अपने देश को वो बहुत अच्छा मानते हैं, और शायद वो बाकी देशों को उतना अच्छा नहीं मानते हैं जितना वो अपने देश को अच्छा मानते हैं। लेकिन गांधी का जो आइडिया था नेशनलिज्म के ऊपर वो थोड़ा डिफरेंट था। गांधी का बेसिकली फॉर गांधी नेशनलिज्म डिडंट मीन हेटिंग अदर कंट्रीज और फाइटिंग विद अदर्स। गांधी का ये मानना था कि गांधी के लिए नेशनलिज्म का मतलब ये नहीं था कि आप अपने देश से मोहब्बत करो, आप अपने देश से प्रेम करो, लेकिन बाकी देशों से आप नफरत करो या बाकी देशों के साथ आप लड़ाई करो। गांधी नेशनलिज्म को इस नज़र से बिल्कुल भी नहीं देखते हैं। गांधी का नेशनलिज्म का मतलब था लविंग एंड सर्विंग योर ओन कंट्री विद ट्रूथ, नॉन वायलेंस एंड मॉरल वैल्यूज। मतलब अपने देश से मोहब्बत करना, अपने देश की सेवा करना, अपने देश को सर्व करना सत्य के साथ, अहिंसा के साथ और मॉरल वैल्यूज के साथ। मतलब आपके अंदर नैतिकता है, आप ईमानदार हैं, सिंपैथी है आपके अंदर बेईमानी नहीं है, आप सत्य और अहिंसा से अहिंसा के रास्ते के ऊपर चलते हैं और अपने देश से मोहब्बत करते हैं, अपने देश को सर्व करते हैं, अपने देश की सेवा करते हैं। लव फॉर द नेशन बट नॉट हेटेड फॉर अदर्स। गांधी का मानना था कि गांधी का नेशनलिज्म जो था वो अपने देश से मोहब्बत करना और बाकी देशों से नफरत ना करना की बुनियाद के ऊपर खड़ा था। मतलब गांधी अपने देश से मोहब्बत करते थे लेकिन बाकी देशों से वो नफरत नहीं करते थे। लेकिन उसी के साथ साथ उन्होंने ये कहा कि माई पैट्रियोटिज्म इज नॉट एक्सक्लूसिव रादर इट्स इंक्लूसिव। उन्होंने कहा कि मेरा पैट्रियोटिज्म, मेरी देशभक्ति एक्सक्लूसिव नहीं है कि मैं अपने देश से मोहब्बत करूं, मैं हिंदुस्तान से मोहब्बत करूं और बाकी सब अलग अलग कंट्रीज से नफरत करूं। उनका ये कहना था कि मैं अपने देश से मोहब्बत करता हूं, वेल एंड गुड, बट मैं बाकी देशों से नफरत नहीं करता। मॉरल एंड स्पिरिचुअल नेशनलिज्म की गांधी बात करते हैं। वो उनका ये मानना था कि इंडिया मस्ट बिकम मॉरली स्ट्रॉन्ग, नॉट जस्ट पॉलिटिकली फ्री। उनका ये मानना था कि हिंदुस्तान मॉरली स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि सिर्फ अंग्रेजों ने भारत को छोड़ दिया तो भारत आज़ाद हो गया, तो बस अब जो है वो भारत जो है वो ठीक है जहाँ पे है। उनका ये मानना था कि अंग्रेजों के जाने के बाद भी हिंदुस्तान जो है वो मॉरली जो है वो स्ट्रांग होना चाहिए। मतलब नैतिकता लोगों के अंदर होनी चाहिए, लोग नैतिक होने चाहिए, लोग ईमानदार होने चाहिए, लोगों के अंदर सही और गलत को पहचानने की सेंस होनी चाहिए, लोगों की जो इनर कॉन्शियसनेस है वो पूरी की पूरी प्योर होनी चाहिए, लोगों के अंदर खोट, झूठ, फ्रेब, बेईमानी नहीं होनी चाहिए। इंक्लूसिव नेशनलिज्म की गांधी बात करते हैं। गांधी एक ऐसा देश चाहते थे जिसमें हिंदू, सिख, क्रिश्चियन सारे जो हैं वो बराबर हों, सारे धर्मों के लोग बराबर हों। इसलिए गांधी का नेशनलिज्म जो है वो किसी एक कम्युनिटी के लिए नेशनलिज्म नहीं था। गांधी का नेशनलिज्म एक धर्म के लिए नेशनलिज्म नहीं था। गांधी का नेशनलिज्म एक समुदाय के लिए नेशनलिज्म नहीं था, बल्कि गांधी का नेशनलिज्म सभी को जोड़ना, सभी को एक साथ लाना, सभी को बराबरी से ट्रीट करने का नेशनलिज्म था।
नेशन एज अ फैमिली, गांधी नेशन को एक परिवार के रूप में देखते हैं। जैसे एक परिवार जो है जैसे एक परिवार के अंदर आप देखते हैं कि सारे लोग आपस में एक दूसरे की इज्जत करते हैं, आपस में सहयोग करते हैं, कॉपरेट करते हैं। इसी तरीके से वो समझते हैं कि हिंदुस्तान भी एक परिवार है जहाँ पे सारे लोग आपस में एक दूसरे की इज्जत करेंगे, एक दूसरे से मोहब्बत करेंगे, प्यार करेंगे और साथ ही साथ कॉपरेशन करेंगे। रिलीजन एंड नेशनलिज्म, गांधी का ये मानना था कि रिलीजन का और नेशनलिज्म का एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है। गांधी का ये मानना था कि रिलीजन लोगों को नैतिक बनाता है, रिलीजन लोगों को जो है वो मॉरली राइट बनाता है। रिलीजन की मदद से लोग ईमानदार होते हैं, रिलीजन की मदद से लोग सिंपैथेटिक होते हैं, रिलीजन की मदद से लोग एक दूसरे की कदर करते हैं, रिलीजन की मदद से लोग पाप नहीं करते हैं, रिलीजन की मदद से लोग जो है वो नफरत नहीं करते हैं। रिलीजन लोगों को नैतिक बनाता है, मॉरली राइट बनाता है, जो है वो अनेस्ट बनाता है, लोगों के अंदर काइंडनेस आ जाती है। इसलिए जो है अगर रिलीजन लोगों को नैतिक बनाएगा, जब रिलीजन लोगों को मॉरली राइट बनाएगा और सारे लोग जब मॉरली राइट हो जाएंगे तो वो नेशनलिज्म जो होगा वो सबसे बेहतर नेशनलिज्म होगा। इसलिए वो रिलीजन को और नेशनलिज्म को एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन वो डेवलप करते हैं इन दोनों के बीच। गांधी कनेक्टेड रिलीजन नेशनलिज्म थ्रू स्पिरिचुअल एथिक्स। वो स्पिरिचुअल एथिक्स की मदद से इसको रिलीजन को और नेशनलिज्म को कनेक्ट करना चाहते हैं। उनका ये मानना है कि जो स्पिरिचुअल एथिक्स हैं या फिर जो इंडिया का स्पिरिचुअल हेरिटेज है वो एक फाउंडेशन है नेशनलिज्म का। मतलब हिंदुस्तान का जो पूरा का पूरा स्पिरिचुअल स्पेक्ट्रम है वो एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन देता है हिंदुस्तान में नेशनलिज्म को। उनका ये मानना है कि रिलीजन जो है वो लोगों को नैतिक बनाता है, मॉरली राइट बनाता है। इसलिए इफ द पीपल आर मॉरली राइट एंड द मॉरली राइट पीपल इज द साइन ऑफ ग्रेट नेशनलिज्म। इसलिए रिलीजन और नेशनलिज्म के अंदर वो स्ट्रॉन्ग कनेक्शन डेवलप करते हैं। बट Gandhi's nationalism is not communal nationalism like Nathuram Godse or some Hindu extremist or some Muslim extremist. Gandhi's nationalism is not like Nathuram Godse or Jinnah. Nathuram Godse who killed Gandhi, who was the traitor, who was the terrorist. बल्कि गांधी का नेशनलिज्म जो था वो इंक्लूसिव था, वो कम्युनल नेशनलिज्म नहीं था जिसके अंदर कि ये कहा जाता है कि ये देश सिर्फ हिंदुओं का देश है या फिर ये देश सिर्फ मुस्लिम्स का देश है और हम सिर्फ हिंदुओं के लिए इस देश को बनाएंगे, बाकी धर्मों के लोगों से नफरत की जाएगी। ऐसी गांधी बात बिल्कुल भी नहीं करते हैं। तो इस तरीके से हम गांधी का नेशनलिज्म और साथ ही साथ हम गांधी का रिलीजन समझ लेते हैं, गांधी के व्यूज़ क्या हैं रिलीजन और नेशनलिज्म के ऊपर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।